मेरा नाम रिया है। मेरी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे रेशमी बाल और नाजुक कमर मेरी खूबसूरत की कहानी खुद बयां करते थे। लोग कहते थे कि मैं किसी अप्सरा से कम नहीं हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी की शुरुआत उतनी खूबसूरत नहीं थी। मैं जब छोटी थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया। पापा ने कुछ ही महीनों बाद दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ, जिन्हें मैं मन ही मन डायन कहती थी। शुरू में तो मैं बहुत प्यार दिखाती थी, लेकिन जल्दी ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। वह मुझे ताने मारती, घर के सारे काम मुझ पर थोप देती और कहती, तू इस घर में बोझ है। पापा अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें मेरी तकलीफों का अंदाजा ही नहीं था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल मेरे लिए एकमात्र जगह थी जहां मैं अपने सपनों को जी सकती थी। मैं सोचती थी कि एक दिन अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल करूंगी, लेकिन सौतेली माँ मुझे पढ़ाई से दूर रखने की हर कोशिश करती थी। वह कहती थी, लड़कियों को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आखिर शादी ही तो करनी है। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो घर में कुछ अजनबी मेहमान बैठे थे। उनकी नज़रें मुझ पर टिकी थी और मुझे एहसास करा रही थी कि एक मेहमान ने मेरी सौतेली माँ से कहा, यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है। सौतेली माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, रिया हमारा हीरा है। मुझे इनका यह व्यवहार अजीब सा लगा, लेकिन मैं चुपचाप रही। कुछ दिनों बाद सौतेली माँ ने मुझसे कहा, रिया, तुम्हारी शादी की बात पक्की हो गई है। अगले महीने तुम्हारी शादी है। मैं हैरान थी। मुझे लगा कि शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन उसकी गंभीरता देखकर मुझे यकीन हो गया। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद यह मेरे लिए नई शुरुआत होगी। शादी और नया घर, शादी की तैयारियों में जोर शोर से हो गई। सौतेली माँ ने मेरे लिए खूबसूरत कपड़े और गहने लाए। पापा भी इस बार मेरे लिए कुछ दिख रहे थे। उन्होंने कहा, रिया, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने अपने होने वाले पति अर्जुन को शादी के दिन ही देखा। शादी का दिन आया और मैं दुल्हन के लिबास में सज धज कर तैयार हुई। मेरी सहेलियां मुझे सजा रही थी और मैं शर्म और उत्साह में मिश्रण में डूबी थी। मेरे ससुराल में अर्जुन, उनकी मां शांता और उनका 15 साल का बेटा भाई रवि साथ रहते थे। सुहागरात की रात जब मैं कमरे में सज धज कर बैठी थी, अर्जुन ने मेरे साथ बहुत प्यार और सम्मान से बात की। उनकी आंखों में मेरे लिए गहरी चाहत थी और उनकी मुस्कान मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को समझने और हमेशा के साथ रहने की। उनकी बातों में इतना प्यार था कि मैं शर्म से लाल हो गई। उन्होंने बताया कि रवि उनके बेटे के लिए एक बेटे जैसा है। उनके पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वह रवि बहुत छोटा था। अर्जुन ने उन्हें पाला पोसा था। मैंने वादा किया कि मैं रवि को हमेशा ख्याल रखूंगी। अर्जुन बहुत रोमांटिक थे। वह मेरे साथ हर पल उकास बनाना चाहते थे। सुबह शाम वह मुझे अपनी बाहों में लेते, कहते, रिया, तुम्हारी आंखों में मुझे किसी जादू से बांध देती है। थोड़ी और पास आओ, अपनी बातों से मुझे मोहित करो। उनकी बातें सुनकर मेरा गाल लाल हो जाते और मैं हंसकर उनकी बातों को टाल देती थी। लेकिन मेरी सांस शांता ने नजरें हमेशा मुझ पर ही रखती थी। वह सुहागरात के बाद मुझसे अजीब सी सवाल पूछती, जैसे, रात को क्या हुआ, अर्जुन ने क्या कहा। मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी। मैं सोचती, औरतें ऐसी बातें क्यों करती है। रवि की अजीब हरकतें। रवि शुरू में मासूम और शरारती लगता था। वह मेरे साथ हंसी मजाक करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें अजीब होने लगी। एक दिन उसने मुझे पूछा, भाभी, आप और भैया रात में क्या करते हैं? आप दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं ना? उनकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने टालते हुए कहा, हम बस बातें करते हैं। तू बच्चा है, तुझे ये सब समझ नहीं जरूरत नहीं। लेकिन वह हंसते हुए बोला, मैंने देखा आपको कमरे में लाइट रात को जल्दी बंद हो जाती थी। मुझे उसकी बातों से शर्मिंदगी और डर दोनों महसूस हुआ। क्या वह हमारे कमरे के बाहर था? मैंने यह बात अर्जुन को बताई, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। रिया, वह बच्चा है, इस उम्र में जिज्ञासा होती है, तुम उसका ध्यान रखो। मुंह दिखाई की रस्म के लिए मैंने खुद को खूब सजाया। रिश्तेदार ने मुझे ढेर सारे आशीर्वाद और पैसे दिए। मुझे सास ने कहा, रिया, ये पैसे मुझे देना। मैंने वैसा ही किया। सास ने तारीफ की, तुमने सब कुछ अच्छे से संभाला, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन रवि की हरकतें मुझे परेशान कर रही थी। वह मेरे पास बैठकर अजीब सवाल पूछता, जैसे, भाभी, आप इतनी खूबसूरत है,
भैया तो आपके दीवाने हो गए होंगे ना। मैं उनकी बातों को टाल देती, लेकिन मन में डर बढ़ता जा रहा था। अर्जुन की मौत और नया तूफान। हमारी शादी को अभी कुछ महीनों ही हुए थे कि एक दिन मेरे कयामत सी खबर आई। अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चीख चीख कर रोने लगी। सास और रवि भी रो रहे थे, लेकिन सास ने जल्द ही सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया। वह चिल्लाई, तू मनूस है, तूने मेरे बेटे को खा लिया, इस घर की शांति तूने उजाड़ दी। उनके शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। मैं टूट चुकी थी और घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रवि ने भी मुझसे दूरी बना ली। मैं हर पल अकेलापन बोझ और महसूस कर रही थी। कुछ समय बाद जब मेरे पापा और सौतेली माँ मुझे मायके लेने आए तो सास ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, रिया मेरे बेटे की विधवा है, इसे यही रहना होगा। बहस के बाद उन्होंने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा, मेरी शादी रवि से करवा दी जाए। मैं स्तब्ध थी। रवि सिर्फ 15 साल का था और मैं उसे बच्चा समझती थी। मेरे पापा और सौतेली माँ ने भी इस फैसले का समर्थन कर दिया। सौतेली माँ ने कहा, विधवा का रिश्ता ढूंढना मुश्किल है, यही रहने दो, समाज भी क्या कहेगा। मैं सब नहीं जानती थी, लेकिन मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। जबरदस्ती की शादी कुछ ही बाद मेरी शादी रवि से करवा दी गई। मैं रो रो कर थक चुकी थी। जिसे अर्जुन अपना बेटा कहते और मैं बच्चा समझती थी, वह मेरा पति था। मैंने ठान लिया कि मैं रवि के कमरे में नहीं जाऊंगी। सास मेरे पीछे पड़ी थी। वह हर रात मुझे सजाकर कमरे में भेजने की जिद करती। मैं डर और घबराहट से कांप रही थी। मैं सोचती थी कि रवि तो बच्चा है, उसे क्या पता होगा इन सब बातों का। कुछ दिन ही यूं ही बीत गए। मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी। सास ने मोहल्ले के 30-40 बच्चों को इकट्ठा कर लिया था और मुझे सुबह से शाम तक पढ़ाने के साथ साथ घर के सारे काम करने पड़ते थे। मैं थककर चूर हो जाती थी। एक दिन मैं हैरान रह गई जब रवि ने खुद सास से कहा, मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो। मैंने सोचा वह बच्चा है, शायद उत्साह में बोल रहा है। शादी उसके लिए एक नया अनुभव है, इसलिए वह कुछ हो रहा है। सच का खुलासा, उस रात सास ने मुझे फिर से दुल्हन की तरह सजाकर रवि के कमरे में भेज दिया। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन सास ने गुस्से में कहा, अंदर जा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैं डरते डरते कमरे में गई। रवि पूरी तरह तैयार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे एहसास करा रही थी। उसने कहा, रिया तुम आज बहुत हसीन लग रही हो। मैंने डांटते हुए कहा, तू बच्चा है, चुपचाप सो जा। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे पहले ही दिन से पसंद थी। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने बड़े भाई को मारा। मैंने उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, उसने मेरे ही पति की हत्या की थी। मैंने उसे धक्का दिया और कमरे से भागी। मैंने सारी हकीकत चिल्लाकर सास को बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। रवि ने सबके सामने मुझे झूठा बना दिया। मैं टूट चुकी थी और आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बचा लिया गया। न्याय की लड़ाई। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे बच्चे ने मुझे जीने की हिम्मत दी। मैंने चुपके से रवि के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, उसकी बातचीत रिकॉर्ड की और अपनी सहेली रमा की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस ने पहले ही मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मेरे सबूतों के सामने उन्हें जांच शुरू करनी पड़ी। रवि को गिरफ्तार किया गया और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा सजा सुनाई। मेरी सास और परिवार ने मुझे दुश्मन कहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। नई शुरुआत। मैंने अपने बच्चे के साथ नया घर लिया और नई जिंदगी शुरू की। मेरा बच्चा मेरी ताकत और प्रेरणा बन गया था। मैंने सीखा कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, सत्य की जीत हमेशा होती है। मैं आज भी अर्जुन को याद करती हूँ। रवि को उसके कर्मों की सजा मिली और मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। और ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आपको अच्छी लगी हो ये कहानी तो कमेंट में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर ऑल सब्सक्राइब।